हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब हम पहले लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, मार्केट में ऑब्जर्व करो, पहले इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करते हैं। जैसे कि ये वाला जोन आपके लिए क्या है, ये वाला जोन, ये है प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये वाला जोन देखो, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। राइट, यहाँ पे देखो, ये वाले जोन को ऑब्जर्व करो, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये तीन सिनेरियो आपको नजर आ रहे हैं। जो पहली ही कैंडल बनी है, इसने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लिया है और हमें इस कैंडल का ब्रेकआउट भी मिला है। यहां पे जो आपको ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं मिला। अगर रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिलता तो हम इस स्विंग का ब्रेकआउट होने देते, तभी हमारे लिए बाइंग बनती, उससे पहले हमारे लिए बाइंग नहीं बनती। हम यहां से यहां तक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते थे, क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस वाले जोन में एक तो 23 का डे लो पड़ा हुआ है, यहां पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस लिया था। तो इस जोन के ब्रेकआउट होने के बाद बाइंग बन रही थी। अब और चीजों पे फोकस करो, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं सारी चीजों को। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो। ठीक है, फिर इस वाली कैंडल पे फोकस करो। इस वाली कैंडल ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया और अगली कैंडल नीचे भी चली गई, तो यानी कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी सीधे सीधे एक्टिवेट हो गई। लेकिन यहां पे हमारा एक एसएल हिट हो गया, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट ने एसएल को हिट कर दिया। पहला एसएल आपको यहां पे हिट हो गया। फिर से मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यहां पे सेम ही रेजिस्टेंस जोन से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यहां से हमारी फिर से स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई। क्योंकि मैं आपको क्या कहता हूं, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड जितनी भी मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है 1:2 के हिसाब से बताइए। क्योंकि जब आपका लॉस होता है 1 रुपए का, प्रॉफिट होता है 2 रुपए का। तो यहां पे आप देखेंगे फिर से हमारी स्ट्रेटेजी, सेम ही स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई है। यहां पे भी हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन ही मिला था, जो मार्केट ने सपोर्ट लेके हमारा एसेलेट कर दिया था। फिर से हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला और सीधे सीधे आपको बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। अब यहां पे काफी सवाल उठते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेगा, यहां पे सपोर्ट लेगा। मैं यहां पे कुछ लेवल लिखता हूं, 18,400, 18,200। हम हर वीडियो में लिखते हैं ये, क्योंकि जब तक मार्केट इन्हीं के आसपास रहेगा हम इन्हें बार बार लिखते रहेंगे। मार्केट ने कहां पे सपोर्ट लिया है, ध्यान से देखो, हैमर बना के दिया है आपको, कहां पे, 18,200 पे। जब जब भी सपोर्ट लेवल पे हैमर बनेगा या पिन बार बुलिश कैंडल बनेगी, तो हमारे लिए वो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो जाता है बाइंग के लिए। यहां पे सीधे सीधे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, या किसी ने यहां तक भी आपका टारगेट पहले ही अचीव हो गया था सीधे ही। लेकिन अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर रहा था या ट्रेड में बैठा हुआ था, तो उसे यहां पे, यानी कि एक तो हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट लेवल पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 18,200 पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इन तीन लेवल पे मेनली फोकस करते हैं। तो यहां पे हमारे लिए एक नई ट्रेड भी एक्टिवेट हो रही है। साथ ही साथ एक चीज और है, अगर किसी ने यहां पे ट्रेड नहीं ली, हालांकि यहां पे ट्रेड हमारी कब बनेगी, जब मार्केट इस वाली कैंडल का आपको ब्रेकआउट देगा, इस वाली कैंडल में यहां पे हमारा सेटअप एक्टिवेट होगा। ध्यान से देखो, यहां पे एक सेटअप और एक्टिवेट हो रहा है। ये देखो, एक ट्रेंड लाइन जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसका भी हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। तो आपको दो दो कंफर्मेशन मिल रहे हैं। सीधे मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनते हमारे लिए, फिर कुछ और लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ गए, जैसे कि ये ट्रेडिंग डे लो हो गया, यह आपके लिए ये वाला जोन क्या हो गया, ट्रेडिंग डे हाई हो गया। फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया। हालांकि 3 बजे के बाद मैं आपको कहता हूं कि इन चीजों को अवॉइड किया करो। तो आपको सीधे सीधे इससे बेहतरीन मोमेंटम और क्या चाहिए। हैमर दिखाई दे रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। मार्केट ने एक टाइम भी स्पेंड करके एक पैटर्न बना के उसका भी ब्रेकआउट दिया है। एक तो हैमर मिला, ये वाला पैटर्न दिखाई दिया। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए, कोर्स में भी मैंने समझाए हुए ये इन्हें डिटेल में, कि इनके अकॉर्डिंग किस तरीके से एंट्री ली जाती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है, क्या आपका टारगेट होता है। इसका ब्रेकआउट मिला, प्लस एक ट्रेंड लाइन जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन थी, इसका ब्रेकआउट मिला। और क्या चाहिए, तीन तीन कंफर्मेशन मिल रहे हैं आपको।
तो सीधे सीधे मार्केट में काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला। उम्मीद है आपने प्रॉफिट जरूर बनाया होगा। जिस किसी ने इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, अभी हम डिस्कशन करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन का भी डिस्कशन करेंगे, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले खुशखबरी सुन लो, जो ये 20% का ऑफर था ये फिर से एक्टिवेट हो गया है। हमने आप लोगों की जो स्पेशल डिमांड आ रही थी उसे हमने उसके अकॉर्डिंग ये फिर से आपके लिए ऑफर लेके आ गए हैं हम। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरडे स्ट्रेटेजी वाला कोर्स था उस पर 20% ऑफ चल रहा है फ्लैट। यहाँ पे प्रॉपर आपको सेटअप बताए जाते हैं, कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, सारी चीजों को डिटेल में समझाया जाता है। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जा सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम वापस वहीं पे आते हैं और यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,353, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,291। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम ध्यान में रखेंगे, जैसे कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 18,400 कहाँ है, यहाँ पे है। 18,200 कहाँ है, यहाँ पे है। आज भी हमें वहां पे सपोर्ट देखने को मिला। और 18,000, हालांकि 18,000 तो अभी काफी दूर है, आपके आसपास ये दोनों लेवल हैं, इन दोनों लेवल पे हम खास नजर रखेंगे। क्या करेंगे, या तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अगर मार्केट इनके नीचे या ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है, या फिर अगर सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए पूरे मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। कंडीशन में रहेगी अगर हम ट्रेड में पहले से बैठे हुए हैं। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम इस लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे 18,353, और जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा 24 का डे हाई, या फिर सीधा कहे 18,400 वाला जोन। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो 23 का डे हाई है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। हालांकि 23 पे मार्केट ने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया, हमने यहाँ पे भर भर के डिस्कशन किया था कि मार्केट 18,400 की रेस्पेक्ट कर रहा है, कभी ब्रेकआउट दे रहा है, कभी ब्रेकडाउन दे रहा है। इस तरह के सिनेरियो को मार्केट यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और लास्ट में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे के आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया। तो समझदारी ये होती है कि अगर ऐसे इंपॉर्टेंट जोन में मार्केट चला जाए तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो, फिर देखो क्या प्रोजेक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे की ट्रेड डिसाइड कर लो। क्योंकि ऐसे लेवल पे ट्रेड में बैठे रहना एक तरह की बेवकूफी होती है, क्योंकि आपके प्रीमियम की वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होती रहती है और आपका प्रॉफिट धीरे 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 कम होता रहता है। बेहतर ये है जो प्रॉफिट हाथ लग गया प्रॉफिट बुकिंग करो अपनी, और फिर देखो मार्केट क्या प्रोजेक्शन बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी नई एंट्री डिसाइड कर लो। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इस सिनेरियो में 18,291 के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। इस सिचुएशन पे जो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा 24 का डे लो सपोर्ट बन जाएगा। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिल गया फिर 25 का डे लो, और सीधा कौन सा लेवल है हमारे लिए 18,200, यानी कि 25 का डे लो भी इसी जोन में है और 18,200 भी इसी जोन में है। तो हमारे लिए ये सपोर्ट जोन बन जाएगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इस सिनेरियो में हम अपना पूरा फोकस करेंगे 18,400 पे। इससे कितनी दूर और नजदीक गैप अप ओपनिंग हमें मिल रही है वो चीज डिसाइड करेगी कि हमें ट्रेड लेना है कि नहीं। अगर लेना भी है तो किस साइड लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो आपको 18,400 के आसपास ही गैप अप ओपनिंग मिल रही है, तो हम यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो 18,400 का लेवल है, 24 का डे हाई भी इसी जोन में है, 23 को भी मार्केट ने यहां पे एक साइडवेज मोमेंटम दिया था, एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने क्रिएट कर दिया था। हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, अगर सिर्फ इन्हीं दिनों की ऑब्जर्वेशन कर लिए तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहां पे एक रुकावट नजर आ रही है। तो क्या बाइंग करना समझदारी होगी? नहीं। हमारे लिए बाइंग तब बेहतर रहेगी जब मार्केट 23 के डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान के चलो इसी के आसपास आपको यहां पे गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है, 18,353 कह रहा हूं, एक गैप अप ओपनिंग मिली, बुलिश कैंडल बनी और मार्केट उससे ऊपर चलने लगे,
तो हम जो ट्रेड लेंगे उसमें में हम इस रेजिस्टेंस जोन को ध्यान में रख के लेंगे बाइंग साइड, और समझदारी ये रहेगी कि हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेंगे। अगर इसी के आसपास है ट्रेड को अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर ये दूर लेवल है 18,400 तो हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, तब मोमेंटम को पकड़ेंगे। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई 18,400 के आसपास है और वहां पे बियरिश कैंडल बनी और बियरिश कैंडल से नीचे मार्केट आता है जो 24 का डे हाई है, इसे आप एज ए टारगेट मानकर इस मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। पर लेकिन स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से लगाना। स्टॉप लॉस कहीं होगा आपको 23 के हाई के ऊपर। समझ में आ गया? क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो आपका ज्यादा लॉस ना हो, यही तरीका होता है भाई। लॉसेस उठाने पड़ते हैं, हमारे भी लॉसेस होते हैं, इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने हर चीज को एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से कि कहां पे एंट्री लो, कहां पे स्टॉप लॉस लगाओ, क्या आपके टारगेट होने चाहिए, किस तरीके से टारगेट को बड़ा करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए। काफी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है। तो यहां तक ये पूरा सिनेरियो आपकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर मान के चलो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिनेरियो पे हम 18,291 पे फोकस करेंगे। इस जोन में अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली और मार्केट ने बियरिश कैंडल बनाई और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे चलता है, तो आपके लिए सपोर्ट जोन वही रहने वाले हैं जो हमने यहाँ पे डिसाइड किए। ये 18,200, उससे पहले आपका था 24 का डे लो, अगर इससे मार्केट नीचे आता है तो 18,200 रहने वाला है। वहीं पे अगर ये बुलिश कैंडल बन गई तो आपका जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो 25 का डे हाई बनेगा। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया फिर आप फोकस रखेंगे 18,400 पे। क्लियर हो गया? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे देखेंगे, अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,363 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,393 पे नजर आ रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,443 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,263 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,233 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,183 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि कोर्स पर अभी 20% ऑफ कर दिया गया है, जो हमने इंट्राडे स्ट्रेटजीज आपके लिए बनाई हुई है प्रॉपर, जहां पे हम आपको सेटअप बताते हैं कि क्या सेटअप है, कहां पे एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे जाएंगे कोर्स पे, अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको कूपन दिखाई देगा, इस कूपन पे क्लिक करना है आपको, तभी जाके आपका 20% का ऑफर एक्टिवेट होगा। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपका 20% का ऑफर एक्टिवेट नहीं होगा, तो इस पे क्लिक जरूर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।